ओके स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने की जो विधि थी टेंस की, और टेंस का रोल हम लोगों ने पढ़ा कि किस टेंस का बनता है पैसिव वॉइस, किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है और कैसे बनता है। आज हम पढ़ेंगे सम स्पेशल रूल्स, कुछ विशेष नियम जो होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने का। सम स्पेशल रूल्स, आप लोग इसको लिख लीजिए, सम स्पेशल रूल्स, कुछ विशेष नियम। कुछ विशेष नियम में क्या है कि कब एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं, जो मैंने बताया था आपको पहले या दूसरे वीडियो में कि पैसिव बनाते समय प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमें यह देखना है कब बाई के अतिरिक्त और प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा कि यदि एक्टिव वॉइस के टेंस में, यदि एक्टिव वॉइस में नो, क्या नो अथवा ओब्लाइज, नो अथवा ओब्लाइज जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, नो या ओब्लाइज जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो प्रीपोजिशन में बाई के स्थान पर टू का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यदि एक्टिव वॉइस में नो या ओब्लाइज जैसे वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? टू का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही नोज मी, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। ध्यान दीजिएगा, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो यहां पे देखिए ऑलरेडी यहां पे नो आया है। नो का चाहे जो फॉर्म हो, इन्फिनिटी हो, जिरंड हो, या फिर आपका जो है पार्टिसिपल हो, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में वो प्रयोग हुआ, उससे नहीं मतलब, बस नो हो, ठीक है, वह मुझे जानता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ? ही क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी, और वर्ब क्या हुआ? नो। तो एक किस टेंस में हमारा, बताइए आप लोग, एक किस टेंस में है? एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेके जाते हैं। इसका हुआ क्या? ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या था? मी का सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। आपको बता दिया गया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अभी हम फिर से लिख देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताया गया था। आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के अतुल शुक्ला रामपुर चैनल पर जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, नरेशन की भी बनी हुई है, सिंथेसिस के सेंटेंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसा करिएगा आप लोग। तो इसमें क्या हुआ? आई सब्जेक्ट हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बनाना है, आई सब्जेक्ट हुआ। आई के बाद कंटीन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? एम। आई एम पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस होगा, जब वर्ब आएगा तो वर्ब हमेशा क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। आई एम, नो का थर्ड फॉर्म नोन, और नो के साथ क्या, जब वाक्य में नो या ऑब्लाइज आ जाए तो बाई के स्थान पर क्या लगता है? टू। आई एम नोन टू हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हिम। आई एम नोन टू हिम, ठीक है। यस, तो क्लियर हुआ ना? He obliges me, जैसे I oblige him, I oblige him, इसका क्या हुआ? He is to me, obliged to me। ये क्लियर हुआ? यस। तो ध्यान देने की बात है कि अगर एक्टिव वाले वाक्य में नो या ओब्लाइज का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं? टू का। बाई के स्थान पर टू का। आगे देख लेते हैं, आप लोग इसको जो है नोट करते रहिएगा, ठीक है। और आगे देखिए नियम नंबर 2, यदि एक्टिव वाक्य में कंटेन, क्या? कंटेन या इंटरेस्ट, कंटेन या इंटरेस्ट, कंटेन या इंटरेस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, यदि एक्टिव वाले वाक्य में कंटेन या इंटरेस्ट जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर
इन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाय के स्थान पर? इन का। कंटेन या इंटरेस्ट, कंटेन या इंटरेस्ट का प्रयोग हुआ हो तो बाय के स्थान पर इन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस बॉक्स कंटेन, दिस बॉक्स कंटेन्ड 200 क्या है, स्लीपर्स या 200 पेयर ऑफ टॉफी लिख देते हैं, 200 टॉफी। दिस बॉक्स कंटेन 200 टॉफी। इस बॉक्स में 200 टॉफियां आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंटेंट, आती नहीं बल्कि आती थी। इस बॉक्स में 200 टॉफियां आती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, किसमें आती थी, इस बॉक्स में। सब्जेक्ट क्या हुआ, दिस बॉक्स। वर्ब क्या हुआ, कंटेंट। और 200 टॉफीज क्या हुई है, टॉफीज क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट हुआ। 200 टॉफीज ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि अगर एक्टिव वाले वाक्य में कंटेन या इंटरेस्ट का प्रयोग हुआ हो तो बाई के स्थान पर इन का प्रयोग हो जाता है। तो इसमें होगा क्या, 200 टॉफीज, 200 टॉफीज वेयर, क्योंकि प्लूरल है। 200 टॉफीज वेयर contained in this box. in this box. Clear हुआ? Yes. 200 टॉफीज were contained in this box. आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए इसको और देखिए, कंटेंट का इंटरेस्ट का देखिए। दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर, देखिए दिस केस, this case interest the lawyer या तो lawyers कह सकते हैं। this case interest the lawyers। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे इंटरेस्ट का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, इंटरेस्ट का। तो दिस केस सब्जेक्ट हुआ, इंटरेस्ट वर्ब हुआ, लॉयर क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड, द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड in this case, the lawyers are interested in this case। अब आगे जो तीसरा रूल है, देखिएगा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जहां प्रसन्नता की बात आ जाए, सहमति की बात आ जाए, आकर्षण हो, सुंदरता हो, जब ऐसी चीजें यानी पॉजिटिव वाली चीजों की बात हो, तो वहां पे विथ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग। फिर से जहां पॉजिटिवनेस ज्यादा हो, जैसे हैप्पी यानी प्लीज, प्लीज चार्म, क्यू, क्यू मीन्स कतार लगाना, लाइन लगाना। जैसे अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। और इसी तरह से आपका प्लीज चार्म क्यू अट्रैक्ट, नहीं ब्यूटीफुल नहीं, वर्ब की बात है, ठीक है। अगर इनका प्रयोग होता है, इसी तरह शब्द आते हैं, अभी हम बताते रहेंगे, याद आता रहेगा। इसके साथ बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। प्लीज चार्म क्यू अट्रैक्ट एक्सेट्रा आते रहेंगे। देखिए उसमें किताब में आपके होगा प्लीज चार्म क्यू अट्रैक्ट जैसे शब्दों का प्रयोग अगर होता है तो ऐसे के लिए क्या करते हैं, विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका अट्रैक्ट
डिस्गस्ट, चार्म हुआ, डिस्गस्ट, लाइन, ठीक है, लाइन लगाना। और इस तरह शब्दों का प्रयोग अगर होता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेट्रा और भी शब्द हैं, इसके स्थान पर विथ के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, सॉरी बाय के स्थान पर विथ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, विथ का। जैसे he pleased me, he pleased me, उसने मुझे खुश कर दिया, he pleased me। यहाँ pleased का प्रयोग हुआ और किस टेंस में है ये, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा क्या बनेगा, I was pleased with him, I was pleased with him, ठीक है। जैसे और देखिएगा, एक एग्जांपल देखिए कि द सीनरी या द फिल्म, एक मिनट, द सीनरी नहीं बल्कि योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर। तो ध्यान दीजिएगा, योर वर्क सेटिस्फाइज ऑफिसर्स, आपका कार्य ऑफिसर को क्या किया, संतुष्ट कर दिया। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेटिस्फाई पॉजिटिव है, संतुष्ट होना, इसमें आप सेटिस्फाई भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, द ऑफिसर्स सेटिस्फाइज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पास्ट में, सॉरी इसको कंटीन्यूअस में ले जाएंगे। द ऑफिसर्स आर satisfied with your work। क्या हुआ, द ऑफिसर्स आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क। इस तरह ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं तो आप बाय के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, विद का। यानी जहां पॉजिटिव सेंस हो, जहां आपका जो है प्रसन्नता की बात हो, आकर्षण की बात हो, संतुष्टि की बात हो, ऐसे जगहों पर, ऐसे शब्द के लिए, ऐसे वर्ब के लिए बाय के स्थान पर विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ब होंगे जो आपको कुछ यहाँ बताए गए, जैसे प्लीज हुआ, चार्म, क्यू, अट्रैक्ट, डिस्कस, लाइन के साथ साथ आपका सेटिस्फाई भी आ गया है, इसको भी आप इसी में ऐड कर लीजिएगा। तो सेटिस्फाई भी आ जाए, क्या जाता है उसको, उसके बाय के स्थान पर विथ का प्रयोग होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको, ओके। तो अब आगे देखिए, जो चौथा रूल है आपका, उसमें जहां पे निराशा की बात हो, आश्चर्य की बात हो, सतर्कता जहां आ जाए, ऐसे शब्दों के लिए बाय के स्थान पर ऐड का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। जैसे जहां पर आश्चर्य की बात हो, जैसे सरप्राइज, क्या हुआ, सरप्राइज्ड हुआ, एस्टोनाइज्ड हुआ, अलार्म्ड, डिस्प्लेस्ड, अपॉइंटेड का अर्थ है। अगर ऐसे ज्यादा शब्द आते हैं, ठीक है, आश्चर्य हो, एस्टोनाइज्ड हो, अलार्म्ड हो, डिस्प्लेस्ड हो, डिसअपॉइंट हो, ऐसे शब्दों के लिए अगर ये एक्टिव वॉइस में आते हैं तो बाय के स्थान पर ऐड का प्रयोग हो जाता है। किसका प्रयोग होता है, ऐड का प्रयोग होता है। जैसे his behavior surprised me, तो क्या हुआ, उसके व्यवहार ने मुझे आश्चर्य कर दिया। तो यहाँ पे सरप्राइज आया है, उसके व्यवहार में मुझे यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि तो इसमें क्या हुआ कि his behavior surprised me, उसके व्यवहार ने मुझे आश्चर्य कर दिया। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट,